हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यह क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यानी इस फिगर को हम लोग को ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है, जिसमें आप लोगों को दिखाना है यहाँ पे फर्स्ट में फ्रंट व्यू, यानी अलग अलग भागों में दिखाना है, साइड व्यू और हमारा टॉप व्यू। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसी क्वेश्चन का हम लोगों ने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर ये वीडियो अगर कोई नहीं देखे हैं आप लोग, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट से भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कि इसी फिगर को थर्ड एंगल में कैसे ड्रॉ किया जाता है ऑर्थोग्राफी व्यू। अब इसी फिगर को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि फर्स्ट एंगल में कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो स्टेप वाइज स्टेप ध्यान दीजिएगा। देखिए होता क्या है, इसमें हमारा ये थर्ड एंगल है, हमको फर्स्ट एंगल में बनाना हो तो क्या होता है, ये कॉर्नर वाला भाग यहाँ पे आ जाता है और ये वाला भाग यहाँ पे, साइड व्यू इधर बनता है। यानी ये चेंजिंग होता है कहाँ से जी, क्रॉस मल्टी, यानी तिरछा तिरछी ये चेंजिंग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर के थ्रू आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी कोई। जैसे यहाँ पे ध्यान, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फ्रंट व्यू ये है, साइड व्यू हमारा ये है और टॉप व्यू यह है, और ये वाला हमारा हो गया चेकिंग बॉक्स। अब ये वाला हमारा क्या है जी, थर्ड एंगल। अगर इसी को फर्स्ट एंगल में चेंज करना होगा तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ कैसे होगा, क्या होता है, ये वाला जो फ्रंट व्यू है यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रंट व्यू, ये वाला चेकिंग बॉक्स हमारा यहाँ आ जाता है। क्लियर हुआ? फिर ये वाला साइड व्यू यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला टॉप व्यू यहाँ का है जो यहाँ पे बन के, यानी इस आकृति में आपको फिगर बनाना है इस ड्राइंग का। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग सीखेंगे और देखेंगे ध्यान से स्टेप वाइज स्टेप कैसे फर्स्ट एंगल में इसको ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप वाइज स्टेप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, बेस लाइन लेंगे। तो बेस लाइन लेने का आप लोगों को क्लियर बताए थे कि सबसे आसान तरीका क्या कीजिए, पेज को ऐसे रखिए और सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे पेज की कोर से बेस लाइन ले लेंगे। क्लियर हुआ सब किसी को? यहाँ से हम ये वाला हमारा बेस लाइन हो गया। क्लियर हुआ? अब जैसा कि हम लोग बताए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पेज जो लाइन लिए इसके जस्ट ऊपर और नीचे क्या करेंगे जी, 5 mm का दूरी ले लेंगे। फिर हम यही सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे, इधर भी सेम जैसे वो किए हैं यहाँ पे, और इधर भी मार्किंग कर लिए। देन मार्किंग करने के बाद इसको क्या कीजिए, हम जो मार्किंग किए हैं पॉइंट, इसको एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हुआ सभी को? देखिए यहाँ से भी सेम प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद अब देखिए बीच में एक पॉइंट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे जो 90 पे होना चाहिए। देखिए ये वाला हमारा, ये वाला सेट स्क्वायर का ये जो लाइन है बीच वाला, ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए 90 पे। यहाँ पे मार्किंग कर सिर्फ। अब सेम प्रोसेस अपोजिट साइड में भी सेट स्क्वायर को बैठा के मार्किंग कर देंगे। ये इतना क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे मिला देंगे। फिर यहाँ से देखिए ये जो लाइन खींचे हुए इसके अगल बगल क्या करेंगे, 5 mm का दूरी भर लेंगे। फिर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस 5 mm का दूरी भर लिए। देन भरने के बाद
दोनों साइड में जो बाहर वाला पॉइंट है एक दूसरे से मिला देंगे। फिर इधर भी ध्यान से स्टेप वाइज स्टेप आप लोग भी बनाते चलिएगा साथ में, तो काफ़ी बेटर रहेगा। हो गया हमारा क्लियर। आप लोगों को बताएं यहाँ पे फिगर में देखिए ये वाला जो बॉक्स बना है यहाँ पे, ये वाला बॉक्स कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंगल ना प्रोजेक्शन है। अब ध्यान दीजिए इसका, देखिए हाइट इसका कितना दिया है, टोटल हाइट हमारा कितना है जी, इस फिगर में देखिएगा यहाँ पे हाइट टोटल हमारा कितना है, 80 है। तो 80 यहाँ से आप दूरी भर लेंगे, यहाँ से 80। क्लियर हुआ आप लोगों को। फिर इसका बेस कितना है हमारा, 60 है। तो बेस ले लिए हमारा 60, इतना क्लियर हुआ। पहले इतना बना लीजिए तब नेक्स्ट आगे बनाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से डायरेक्ट क्या कीजिए आप, यहाँ पे बेस लाइन को रखिए और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे। तो सेट स्क्वायर को यहाँ से बराबर रख के हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ से क्या कीजिए, और नहीं तो यहीं से क्या करेंगे जी, यहाँ से देखिए 8 mm का दूरी यहाँ से भर लेंगे और इस दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिलाते हुए आगे की तरफ इसको बढ़ाएंगे। आगे काम कार्य है इसका, आगे तक बढ़ाएं। फिर यहाँ से देखिए ये भी जो रेखा है हम इसको यहाँ तक बढ़ाएं ना जी, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इतना क्लियर हुआ। देन देखिए अब एच भी करेंगे। देखिए सबसे पहले ये वाला रेखा कौन सा है हमारा, ये वाला जो लाइन आया है, अब इसको हम एच भी करेंगे। यहाँ एच भी देखिए, एच भी बहुत ऐसा भाग है जिसको नहीं भी दिखाया जाता। जैसे देखिए यहाँ से ये वाला अधिक रेखा हो गया तो इसको हम नहीं दिखाएंगे। फिर यहाँ से ये रेखा जाएंगे तो यहाँ से देखिए ये वाला हुआ। फिर यहाँ से हम ये वाला 90 पे जाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हुआ 90 पे। फिर यहाँ से ये गए, फिर ये वाला रेखा, तो देखिए क्लियर हुआ। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का। ये हमारा कौन सा व्यू बन गया जी, ये सही का चिन्ह है तो इसको सही से दिखा दीजिए। ये वाला भाग बन के रेडी हो। अब ये वाला हमारा साइड बनेगा। तो साइड हम जानते हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे जो सिंबल दिए साइड हमारा फ्रंट के जस्ट बगल में बनेगा। तो साइड का बेस कितना है जी, हाइट देखिए जितना फ्रंट का हाइट रहता है उतना ही साइड का भी हाइट रहता है। इतना क्लियर हो गया सब किसी को। और उसका बेस इसका कितना है जी, सॉरी यहाँ पे साइड का बेस कितना है 40 है। तो यहाँ से हम 40 बेस लेंगे इसका। यहाँ से 40। फिर जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचे थे तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा का निर्माण करेंगे। इस पॉइंट से लंबवत रेखा इतना क्लियर हुआ। देन इसको हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, जो यहाँ से खींचे हुए इस पॉइंट को, इस रेखा को, इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। हो गया इतना क्लियर। अब देखिए अब एच भी करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये वाली रेखा है, सॉरी पहले इधर से, पहले ये वाला रेखा है जो हमारा, तो ये हो गया। तो इसको हम एच भी कर लेंगे, यानी डार्क कर लीजिए। आप लोग डार्क कर चुके हैं। फिर यहाँ से जो 90 पे है इसको भी डार्क कर लीजिए। देखिए जो लोचा होता है आपको फ्रंट और साइड ही बनाने में। फिर ये वाला भुजा हुआ, देखिए फ्रंट साइड अगर जिसको बनाने आ गया, टॉप बनाने में कोई लोचा नहीं है। तो जितना झंझट है बनाने में, फ्रंट और साइड ही, टॉप हमारा ऑलरेडी ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाता है। देखिए
ये वाला हमारा 0 तो इसको 0 से दिखा दीजिए। देखिए ये वाला भाग बन गया यहाँ पे और ये वाला भाग हमारा यहाँ पे। अब टॉप व्यू बनाना है तो हम जानते हैं यहाँ साइड के जस्ट नीचे क्या होता है, साइड व्यू के जस्ट नीचे चेकिंग बॉक्स। तो सबसे पहले टॉप व्यू बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे जी, चेकिंग बॉक्स बनाएंगे। तो चेकिंग बॉक्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे पलट दीजिए, ये वाला बीच वाला पे बेस रखिए और यहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल निर्माण करेंगे। कितना का जी, देखिए 45, इतना हुआ क्लियर। 45 डिग्री का एंगल हम लोग यहाँ से इस कॉर्नर से देखिए ये वाला मार्किंग कर चुके हैं। तो 45 डिग्री का एंगल, इतना क्लियर हुआ। ध्यान दीजिए अभी ये वाला रेखा आगे की तरफ बढ़ाएं, जहाँ इस 45 डिग्री के एंगल वाला जो रेखा है जहाँ पे टच करेगी वहीं से क्या होगा जी, आगे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इसको बेस लाइन से मिलाकर यहाँ से एक क्षैतिज रेखा का निर्माण हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहीं पे जो बच्चा सबको बहुत ऐसे हमारे ऐसे दोस्त हैं या बहुत ऐसे जो बच्चे हैं जो यहाँ पे काफ़ी गलती करते हैं जी। इतना तो बना लेने के बाद यहाँ पे उन लोगों को समझ में नहीं आता। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है जी अगर, तो इसको देन रिपीट कर कर के देखिए उसको, तो क्लियर होगा आप लोगों को। अगर उसके बाद भी नहीं क्लियर हो रहा है तो मैसेज कीजिए कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को काफ़ी बेटर से बेटर और आसान तरीका समझाने के लिए। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से देखिए ये झंझट नहीं है, इसका जो हमारा बेस है टॉप व्यू का जो बेस और हमारा हाइट जो होता है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक बन के हमारा रेडी हो चुका। ये वाला हमारा चेकिंग बॉक्स बना। चेकिंग बॉक्स में हमेशा देखिएगा चारों भुजा क्या होता है जी, वर्गाकार ही बनता है। देन उसको HB पेंसिल या आप जो डार्क पेंसिल चल रही है उसकी सहायता से आप HB कर देंगे। स्टेप वाइज स्टेप ध्यान से देखिएगा लोग। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियर हुआ। ये वाला भाग हमारा बन के रेडी हो चुका। तो ये वाला कौन सा व्यू बन गया जी, हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू को किस सिंबल से दिखाए हैं, क्रॉस से। तो यहाँ से क्रॉस दिखा दिए। देखिए क्लियर हुआ जी, इतना बन के हमारा फिगर रेडी हो चुका है। ये किस एंगल में है जी, फर्स्ट एंगल में। और वो जो पिछला भाग हम लोग बनाए थे क्वेश्चन, यानी इसी आइसोमेट्रिक ग्राफ का, ये जो आइसोमेट्रिक ग्राफ है इसी का ये थर्ड एंगल है, सॉरी ये फर्स्ट एंगल है। और ये वाला जो फिगर हम लोग पिछले क्लास में जो सॉल्व किए थे ये वाला हमारा है थर्ड एंगल। तो क्लियर हुआ। देखिए थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल पहचानने का एक आसान तरीका आप लोगों को भी एक बता दे रहे हैं यहाँ पे, कि कैसे पहचानिएगा कि कौन थर्ड एंगल है और कौन फर्स्ट एंगल। तो यहाँ पे दोनों फिगर ध्यान से देखिएगा। देखिए थर्ड एंगल में क्या होता है, जो हमारा चेकिंग बॉक्स होता है वो क्षैतिज रेखा के जस्ट ऊपर बनता है। क्या बनता है जी, क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। देखिए यहाँ पे वो क्षैतिज रेखा के ऊपर लेफ्ट में बने या राइट में, यानी जब भी चेकिंग बॉक्स बनेगा हमारा क्षैतिज रेखा के ऊपर ही बनेगा। तो ये वाला क्लियर हुआ आप लोगों को। थर्ड एंगल में ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। चेकिंग बॉक्स अगर क्षैतिज रेखा, ये कौन सा हमारी रेखा है जी, जिसको हम जो आप लोगों को बेस लाइन बोल रहे थे, ये वाला हमारा क्षैतिज रेखा है। तो ये वाला, तो इस क्षैतिज रेखा के जस्ट जब ऊपर बने चेकिंग बॉक्स तो हमारा किस एंगल में होगा जी, थर्ड एंगल में। वो ये जो चेकिंग बॉक्स, इसी को चेकिंग बॉक्स के नाम से जानते हैं जी। बहुत ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो जिनको समझ में नहीं आता होगा चेकिंग बॉक्स क्या है, इसको हम चेकिंग बॉक्स के नाम से जानते हैं जी। चेकिंग बॉक्स का मतलब ये हुआ कि पूरे फिगर का इसी से क्लियर हो जाता है कि यह फिगर सही बना है या गलत। ये सिर्फ देखकर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा फिगर गलत है या सही। इतना क्लियर हुआ। चेकिंग बॉक्स अगर
कोई बोल रहा है आपसे अगर चेकिंग बॉक्स ये इस भाग पे बन रहा है तो ये भी किस क्या होगा जी, हमारा थर्ड एंगल ही होगा। क्लियर हुआ। अब वहीं दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, जब क्षैतिज रेखा चेकिंग बॉक्स जब क्षैतिज रेखा की नीचे बने, यानी देखिए यहाँ पे नीचे बना है, नीचे लेफ्ट में बने या राइट में, यानी जब चेकिंग बॉक्स ये हमारा क्या है जी, चेकिंग बॉक्स है, चेकिंग बॉक्स ये सबसे पहचानने का फर्स्ट और थर्ड एंगल पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जब चेकिंग बॉक्स हमारा क्षैतिज रेखा के नीचे बने तो हमारा ये फर्स्ट एंगल, और चेकिंग बॉक्स जब क्षैतिज रेखा के ऊपर बने तो हमारा थर्ड एंगल। क्लियर हुआ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए फिर इसको देखते हैं कि इसमें डायमेंशनिंग वगैरह कैसे किया जाता है। तो देखिए डायमेंशन के दिखाने के लिए देखिए क्या करते हैं इसको जी, तो आप देखिए ये डायमेंशन है तो आप इधर ही दिखाइए। देखिए फ्रंट और साइड जी यहाँ पे बना रहता है ऑलरेडी, उधरे लगभग में दिखाया जाता है कि डायमेंशन कौन कैसा है। तो देखिए इसका यहाँ पे डायमेंशन दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग बताए दीजिए 5 mm का गैप छोड़ के और कितना का जी 10 mm का एक्सटेंशन लाइन निर्माण करेंगे। देन यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए ये वाला हमारा कौन सा लाइन है जी, ये वाला डायमेंशन लाइन है। ये वाला जो है एरो हेड है, इसका हाइट टोटल कितना दिया है 80। उसके बाद यहाँ से आप दिखा दीजिए। देखिए मेरा स्पेस थोड़ा कम आ रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से मेजर कर लीजिए आगे की तरफ। देन यहाँ से भी आप इसको देखिए, देखिए डायमेंशन भी दिखाना अनिवार्य रहता है, क्योंकि डायमेंशन नहीं दिखाइएगा तो नंबर कट जाएगा जी, कैसे पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कौन कितना डायमेंशन किसका कितना दिखाया गया है जी। तो इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे इसका बेस कितना है जी 40 है यहाँ पे साइड का, और हमारा ये इसका कितना है हमारा 60। तो यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा ये थी रफ दिख रहा है क्योंकि ये लिखा हुआ है। तो इतना क्लियर हुआ सभी किसी को कि इतना क्लियर होने के बाद इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक नीचे इसको हेडिंग डाल दिया जाता है कि उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी। तो यहाँ पे लिख दीजिए ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पॉइंट हम लोग छोड़ रहे हैं। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, साइड व्यू। तो यहाँ पे साइड व्यू लिख दीजिए, ये वाला हमारा साइड व्यू हो गया। क्लियर हुआ। अब ये वाला जानते हैं साइड के यहाँ पे लिखने का स्पेस नहीं है तो इसलिए छोड़ दे रहे हैं। तो ये साइड के जस्ट बगल में क्या होता है जी हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के जस्ट सामने ऊपर या नीचे क्या होता है टॉप व्यू, और टॉप व्यू के अगल लेफ्ट या राइट में क्या होता है हमारा चेकिंग बॉक्स। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इतना सभी किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।